स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की इस क्लास में केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि है संयोजकता के प्रकार। इसके पहले हमने आपको पीछे की वीडियोज में संयोजकता क्या होती है इसके बारे में बताया है। आज हम लोग ये देखेंगे कि संयोजकता क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता के बारे में हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि कंबाइनिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु है वो जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वही उसकी संयोजकता हो जाती है। यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। आज हम लोग प्रकार देखने वाले हैं, संयोजकता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो जनरली आप देखिए कि संयोजकता जो होती है वैलेंसी वो 3 प्रकार की होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, कोवैलेंसी होती है और कोऑर्डिनेट वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर हम लोग विद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसंयोजकता के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा संयोजकता 3 प्रकार की होती है, विद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उपसंयोजकता। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विद्युत संयोजकता क्या होती है। देखिए विद्युत संयोजकता क्या होती है। किसी यौगिक देखिए वह संयोजकता जिसमें किसी यौगिक के निर्माण में परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है या अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, विद्युत संयोजकता कहलाती है। इसमें त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी में होता क्या है। इलेक्ट्रोवैलेंसी में ये होता है कि कोई भी परमाणु है, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं ये सोडियम है, तो सोडियम परमाणु क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और क्लोरीन परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार की जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। कौन सी संयोजकता होगी, विद्युत संयोजकता होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयन का निर्माण हो रहा है, प्लस और माइनस का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत संयोजकता बोलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है NaCl का बनना। NaCl का बनना, NaCl जो आप देख पा रहे हैं, NaCl कैसे बना है। NaCl आप देखेंगे तो NaCl का बनना, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 281 लिखेंगे, क्लोरीन का 287 लिखेंगे। इसके पास में अगर एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है या क्लोरीन को दे देगा तो इसके बारी को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसलिए सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, एक प्लस आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं और इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसी प्रकार देखेंगे कि ये जो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें भी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इस प्रकार से विद्युत संयोजकता से विद्युत संयोजी यौगिक बन जाते हैं। अब देखिए जो विद्युत संयोजकता से बने यौगिक होते हैं उनके लक्षण क्या है हम देखेंगे। विद्युत संयोजकता से बने यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। जैसे NaCl, MgO, MgCl2, ये सभी क्या हैं, ये विद्युत संयोजी यौगिक हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक के लक्षण क्या होते हैं हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए इस प्रकार के यौगिक इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। यहाँ पर देखेंगे तो Na क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और दोनों आपस में कंबाइंड होकर NaCl कंपाउंड बना दे रहे हैं, जिसे कि हम लोग विद्युत संयोजी यौगिक बोलेंगे। दूसरा कैरेक्टर देखते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं तथा आयनों में व्यक्त हो जाते हैं। जैसे NaCl को आप पानी में डालोगे, NaCl को आप जब जल में डालोगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और ये घुलनशील होते हैं, ये घुलनशील होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार के यौगिक धातु तथा अधातु के मध्य जो देखिए इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं, कौन से यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक। विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वो धातु तथा अधातुओं के मध्य बनते हैं। जैसे देखिए सोडियम यहाँ पे धातु है, धातुओं का गुण होता है हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, त्याग करेंगे। जबकि अधातु क्लोरीन होती है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले ग्रहण करने वालों के मध्य विद्युत संयोजी यौगिक विद्युत संयोजी बंध बनता है और इन प्रकार के यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अगला देखते हैं, धातु तथा अधातु के आयनों के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है, जिसे आयनिक बंध कहते हैं। ये जो प्लस और माइनस हैं इन दोनों के मध्य क्या होता है,
प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है, प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है, प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बंध कहेंगे। इन आयनिक बंध होने के कारण इनकी एमपी तथा बीपी क्या होती है, उच्च होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विद्युत संयोजी यौगिक के लक्षण क्या क्या हैं। इस प्रकार की यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दूसरा जल में घुलनशील होते हैं तथा आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे NaCl को पानी डालेंगे तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। उसी प्रकार से इस प्रकार के यौगिक धातु तथा अधातु के मध्य बनते हैं, यानी कि ये एक धातु होगा, एक क्या होगा, अधातु होगा। धातु तथा अधातु के आयनों के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक बल होता है, जिसे आयनिक बंध कहते हैं। इनकी एमपी और बीपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगला हम देखते हैं सहसंयोजकता क्या होती है। वह संयोजकता जिसमें किसी यौगिक के निर्माण में परमाणु इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी करता है, यानी कि साझेदारी के जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वही उसकी सहसंयोजकता कहलाएगी। इस प्रकार परस्पर साझेदारी इस प्रकार करते हैं कि दोनों परमाणुओं का अष्टपूर्ण हो जाता है या दोनों परमाणु अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त कर लेते हैं, इसे सहसंयोजकता कहते हैं। देखिए, साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का बराबर का समान अधिकार होता है। जैसे Cl2 का बनना, Cl में देखेंगे तो क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और क्लोरीन के पास में 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर ले, एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर ले, तो दोनों के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से क्लोरीन एक परमाणु का क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गोले के अंदर जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अंदर कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। और इस वाले गोले के अंदर देखिएगा, इस वाले गोले के अंदर देखिएगा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इस वाले गोले के अंदर देखिएगा आप, हम ड्रा करते हैं। ये देखिए, इस वाले गोले के अंदर ये देखिए कुल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। उसी प्रकार से इस वाले गोले के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है और सिंगल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए डबल बॉन्ड बन जा रहा है। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी उतनी ही क्या होगी, संयोजकता होगी। N2 का बनना देखेंगे, O2 के बनने में दो बॉन्ड बनेगा और N2 में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, दोनों के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और कुल ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सहसंयोजकता क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है अष्टक पूरा करने के लिए, वही इसकी क्या होती कहलाती है, सहसंयोजकता कहलाती है। सहसंयोजी यौगिकों के लक्षण देखते हैं। ये यौगिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बंधों की जो संख्या होती है सहसंयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी सहसंयोजकता होगी उतने ही बंध बनेंगे, उतने ही क्या बनेंगे, बंध बनेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं इस प्रकार से। देखिए, ये यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इस प्रकार से कई सहसंयोजक यौगिक लेते हैं। HCl का एग्जाम्पल लेंगे तो HCl आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कर ले रहा है। और क्लोरीन क्या कर ले रहा है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन वो 8 इलेक्ट्रॉन कर ले रहा है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ये HCl बन जाता है। HCl बनने के बाद आप देख पा रहे हैं कि HCl जो है ये इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है और इसे हम लोग कहाँ डाल दे रहे हैं, पानी में। पानी में डालने पर ये जल में घुल जाता है और क्लोराइड बना देता है। क्लोराइड आयन देगा और हाइड्रोजन आयन देगा, जो कि वाटर के साथ में ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसी प्रकार से हम देखें, सहसंयोजी प्रकृति के कारण इनकी एमपी तथा बीपी विद्युत संयोजी यौगिकों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि बॉन्ड कमजोर होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हमने यहाँ पर देखा सहसंयोजी यौगिक के लक्षण क्या हैं। ये यौगिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, बंधों की संख्या सहसंयोजकता पर निर्भर करती है। ये यौगिक जल में घुलनशील होते हैं तथा ये इनकी एमपी तथा बीपी कम होती है। इसके बाद सहसंयोजकता आपने देखा था इसके पहले क्या होती है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग विद्युत संयोजी यौगिक के लक्षण देखे हैं कि क्या होते हैं। ये भी जल में घुलनशील होते हैं, ये धातु तथा अधातु आयनों के मध्य बनते हैं, इनकी एमपी बीपी ज़्यादा होती है और ये आयनिक बंध बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनों के लॉस तथा गेन के द्वारा ये बंध बना करके यौगिक बनाते हैं, विद्युत संयोजक बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा संयोजकता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, विद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसंयोजकता। विद्युत संयोजकता के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा जो संयोजकता बनती है, जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो आज हमने देखा कि संयोजकता क्या होती है। अभी इसके आगे का जो पोर्शन है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।